हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है। अपने यहाँ क्लास 12th का रिज़ल्ट आया और उसमें 72 बच्चे 90% के ऊपर हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक माइलस्टोन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस वर्ष और आगे बढ़ कर के 200 बच्चे नियरली 90% के ऊपर आएंगे। ये उम्मीद है और ऐसा होगा भी। 90% के ऊपर लास्ट ईयर 26 बच्चे थे और इस बार 72 बच्चे हुए हैं, लगभग 3 टाइम्स। तो अगर उसका 3 टाइम्स करें तो 200 से ज़्यादा होते हैं। तो हम मानते हैं कम से कम 200 बच्चे तो 90% के ऊपर होंगे ही होंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर, बहुत ही साइंटिफिक रूप से पढ़ाई करनी होगी। बार बार बच्चे पूछते हैं कि कैसे पढ़ाई की जाए। तो पढ़ाई करने के लिए एक तो आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। अगर अभी आप नहीं बनाए हैं, अगर आज से आप पढ़ना शुरू करिए, 90+ के ऊपर आपका नंबर आना ही आना है। कोई रोक नहीं सकता है। बस केवल आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। एक अपना टाइम टेबल बनाइए, जो भी आप ईमानदारी से बनाइए, जिसको आप फॉलो कर सकें। अपने हिसाब से बनाइए, किसी के दबाव में नहीं, और उसको फॉलो करिए। एक मंथली पहले टाइम टेबल बनाया करिए कि हमें इस मंथ में क्या क्या कर लेना है। फिर उसके बाद उसको वीकली में ले आइए, वीक में क्या कर लेंगे। फिर उसको पर डे का टारगेट बनाइए कि हम पर डे क्या करेंगे। वीकली टारगेट को पूरा करने के लिए पर डे का टारगेट होना चाहिए, और मंथली टारगेट पूरा करने के लिए आपका वीकली टारगेट होना चाहिए। अगर किसी वीक में अगर कुछ लैकनेस आ गई तो उसको नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर लीजिए, और इसी तरह से ईयरली टारगेट आपका बन जाएगा। ठीक है, तो टारगेटेड पढ़ाई करेंगे। देखिए, आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। कहा जाता है कि बार बार उसी चीज़ को पढ़िए। तो बार बार पढ़ने से ही अच्छे मार्क्स या आप कंपटीशन में सफल नहीं होंगे। बार बार पढ़िए, लेकिन उसको हर बार डिफरेंट तरीके से पढ़िए। आपको क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं रिकॉल मेथड। आपको रिकॉलिंग करनी पड़ेगी। बार बार पढ़िए और बार बार क्वेश्चन बनाइए। उसको उस प्रॉपर चैप्टर पर या प्रॉपर जो टॉपिक आपने पढ़ा बार बार, उसको हर बार उसी तरीके से नहीं पढ़ना है। हर बार अलग तरीके से पढ़िए। अपने आप से क्वेश्चन बनाइए, उसका आंसर देखिए, सोचिए। रात में जब आप सोने लगिए तो दिन में जो जो आपने किया है, जो जो आपने पढ़ा है, उस चीज़ को एक बार सोचिए, क्या हमने पढ़ा था और क्या हमें याद है। ठीक है, जो चीज़ें आपको भूल रही हों उसको तुरंत हिट करिए, और सुबह उठ करके या उसी समय, मैं तो कहता उसी समय आप उठिए और उसको देखिए, फिर सोइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% आपको आपके टारगेट मिलना ही मिलना है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, और हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। हमने देखा इस बार जो बच्चा 97% हाईएस्ट है, उसका इंग्लिश में 20 में 17 मार्क्स आ गया। कहने का मतलब वो क्लास में अच्छे से काम नहीं करता रहा होगा, पढ़ने में तो बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन टीचर की बात नहीं सुनता रहा होगा, तो वो 20 में 17 मार्क्स पाया। अब सोचिए, उसका 3 नंबर, मतलब 1% नियरली कम हो गया। नहीं तो 98% पाता बच्चा। या हो सकता है कोई भूल चूक हो गई हो टीचर से, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको बड़ों का आशीर्वाद भी चाहिए। आप घर में अपने माँ बाप के प्रति ज़रूर श्रद्धा का भाव रखिए। सुबह उठिए तो मैं कहता हूँ ज़रूर आप सुबह पैर छूइए अपने माता जी पिताजी का, उसके बाद आगे अपना काम बढ़ाइए। इससे आपको एक अलग इन्वायरमेंट मिलेगा और एक अलग वाइब्रेशन मिलेगी। कुछ देखिए, हर चीज़ें आपकी मेहनत से ही नहीं होने वाली हैं, क्योंकि आप एक ही कॉपी कई टीचर के पास जाती है। कोई टीचर अच्छा नंबर देता है, कोई टीचर उसी पे कम नंबर देता है। तो ये सब वाइब्रेशंस, आपके प्रति जो वाइब्रेशंस दूसरों से आ रही हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। इसलिए हर चीज़ को बहुत अच्छे से करते चलिए। 100% हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से अच्छा करेंगे। और जो नहीं अच्छा कर पाते, ऐसा नहीं कि वो ख़राब है, किसी न किसी लैकनेस से हो सकता है। तो आज से अगर आप बना लें अपना टारगेट,
तो आप 100% अचीव करेंगे। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप 10th में बहुत अच्छा नंबर पाए हो तभी आप 12th में पाएंगे। ऐसा देखा है हमने कि जो 10th में कम नंबर पाए हैं वो बच्चे भी 12th में 90% के ऊपर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हर चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। एवरी चार्ज सेट्स अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट। हर चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग विजुअली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हमें दिखाई पड़े? विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का यूज़ करते हैं। मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वी कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विजुअली। ठीक है, जिससे हमें दिखाई पड़े। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जो डिफाइन किया जाता है उसके लिए कहा जाता है कि जो एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड लाइंस बोलते हैं। मतलब इसको हम नोट करते हैं, यहाँ पर इसको नोट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is the path along which a small positive test charge would move if free to do so। क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पाथ along which a small positive test charge would move if free to do so। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ है। अगर वह स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करने के लिए फ्री हो तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन अगर किसी पॉजिटिव चार्ज का अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता करें तो ये होगा डायरेक्टेड आउटवर्ड। ठीक है, कैसे? सपोज करिए आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, हमको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करनी है। आपके यहाँ एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करने के लिए आता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? इस डेफिनेशन से क्या है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ है, तो एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले आएंगे यहाँ पर, सपोज करिए Q0, और यहाँ प्लेस किया हमने। प्लेस करेंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसको रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब इधर फोर्स लगेगा। ऐसे ही अगर यहाँ ले आएंगे तो इसको इधर रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगेगा। ऐसे यहाँ ले आएंगे तो यहाँ इसको रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ले आएंगे तो इधर रिपेल करेगा। ठीक है, तो अगर हम इस Q0 को हटा दें, अंडरस्टूड है, तो कैसा ये बनाए? ये आपको कुछ इस तरह का पाथ मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जो पाथ है वो इस तरह हमें मिलेगा। तो इसी पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो ये कैसा दिख रहा है? डायरेक्टेड आउटवर्ड। ठीक है, कैसा है ये? डायरेक्टेड आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी तरह से अगर आप नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करिए तो कैसा आएगा? फिर आपको यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा और इस पर देखेंगे तो ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कुछ इस तरह का आपको पाथ मिलेगा, इनवर्ड मिलेगा। ये कैसा मिलेगा? इनवर्ड। ठीक है, ये ऐसा आपको पाथ मिलेगा, डायरेक्टेड इनवर्ड्स।
लिख देते हैं यहाँ पर हम डायरेक्टेड इनवर्ड्स फॉर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ध्यान से देखिए जरा, क्या कंक्लूजन निकल रहा है। यहाँ से ये पता चल रहा है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाती है, एंड हो जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये पास कर जाती है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉलो द क्लोज्ड लूप, डू नॉट फॉर्म द क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब जरा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और इस पर आपके यहाँ क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। जरा इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग नोट कर लेते हैं एक करके। चलिए, हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन, तो आप ऐसे ही समझ, अब इसी तरह से आप प्रॉपर्टी लिखना भी शुरू करिए। उसकी स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इन दैट रीजन। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस indicates the strength separation between electric field lines indicates the strength of electric field in that region। ठीक है, तो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे कोई रीजन है, सपोज करिए ये, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे दिखाया, ठीक है, और एक रीजन हमारा यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर दिखाया हमने। अब देखिए यहाँ पर सेपरेशन क्या है, बहुत कम है। यहाँ का सेपरेशन अगर हम R1 माने और यहाँ का सेपरेशन क्या मान ले, R2, तो यहाँ पर देखिए R1 लेस देन R2 है। ठीक है, तो सेपरेशन जहाँ कम होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इसका मतलब अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस रीजन में E1 माने और यहाँ पर E2 माने, तो यहाँ पर E1 ग्रेटर दैन E2 होगा। समझ बात आ गई होगी। सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच की सेपरेशन है वो क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ज़्यादा अगर क्लोज है तो इसका मतलब वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। ठीक है, नंबर 2 चलिए देखते हैं। दूसरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस number of electric field lines are directly proportional to the magnitude of चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर किसी चार्ज से
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा निकल रही हैं, इसका मतलब उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और किसी चार्ज से कम निकल रही हैं, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कोई Q1 चार्ज है ये, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने इस तरह निकाला, पॉजिटिव है ये चार्ज, आउटवर्ड होगा, और एक हमने पॉजिटिव चार्ज Q2 लिया, और यहाँ से हमने दिखाया आपको 1 2 3 और 4 केवल, यहाँ पे देखिए इससे ज़्यादा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि Q1 ग्रेटर दैन Q2 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। ये तो आपको मैग्नीट्यूड से रिलेटेड चीज़ पता चल गई। अब डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? डायरेक्शन के लिए टेंजेंट होता है। ठीक है, आइए अभी इसको भी समझते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे आप। तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द लाइन। ठीक है, इन एट दैट पॉइंट। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is along the direction of tangent to the field line एट दैट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड आप समझ गए, और इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। सपोज करिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे आपसे कहा गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इस P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे। अगर ये टेंजेंट ड्रा कीजिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर डायरेक्शन हो गई। आपसे पूछा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, इस पॉइंट पर यहाँ पर डायरेक्शन बताइए P2 पॉइंट पर, तो क्या होगा, यहाँ पर टेंजेंट डाल दीजिए, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई P2 पर। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, उसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। यही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है। द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती, ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे इसको समझिए। सपोज करिए आपकी एक फील्ड ये है और दूसरी फील्ड लाइन आपकी ये है, ये क्रॉस कर रही है इस P पॉइंट पर। तो अगर ये क्रॉस करेगी तो आपको इस पॉइंट पर दो टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हैं। एक तो ऐसे, हम मान लेते हैं E1 डायरेक्शन बता रहा है, और एक तो ऐसे। तो आपको दो डायरेक्शन यहाँ से मिल रही हैं, तो हम किस डायरेक्शन को माने? तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल नहीं सकती है और उसकी डायरेक्शन भी वही रहती है। तो कहने का मतलब क्या कहेंगे इसका आंसर? द फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वाई? बिकॉज इफ द फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर then at the common point we can draw two tangent, that is there are two direction at the same point and this is not possible. So electric field lines never intersect each other. Okay,
ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज सरफेस पर नॉर्मली इंटर करेगी और नॉर्मली ही लीव करती है। अभी इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी आपको बाद में कराएंगे, तो ये सारी प्रॉपर्टी वहाँ पर यूज होगी। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर or leave the charged surface इस पर बहुत क्वेश्चन आता है। लीव द चार्ज सरफेस नॉर्मली। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर और लीव द चार्ज सरफेस नॉर्मली। किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इंटर कर रही आ रही है या वहाँ से जा रही है तो हमेशा नॉर्मल जाएगी। जैसे सपोज करिए कोई आपका ये सरफेस है, चार्ज सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में आया हुआ है। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया जाता है ऐसे, एक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है और ऐसे पार हो जा रही है, और एक ऐसे दिया जाता है यहाँ पे आई और ऐसे थोड़ा कर्व करके चली गई। एक फील्ड लाइन आई और यहाँ पर ऐसे कुछ आई, फिर यहाँ से निकली, फिर ऐसे निकली। ठीक है, और एक फील्ड लाइन सपोज करिए इसमें से आई ऐसे सीधे पार करती हुई चली गई। अब इसमें पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा इस चारों में कौन सा सही है, एक से ज़्यादा सही है कि कौन सा सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सारी प्रॉपर्टी जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर को पास नहीं करती हैं। बताया था कि नहीं? ठीक है, नहीं बताया था तो जान लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, दैट इज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, उससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर सकती है। तो यहाँ देखिए कंडक्टर है, अगर आपको दिया गया है कंडक्टर ये, तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। कहने का मतलब ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब प्रश्न उठता है कि इन दोनों में कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ पर देखना इस सरफेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना एंगल बना रही है तो आपको यहाँ टेंजेंट डालना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री नहीं है, और यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री देखिए बना रहा है। अभी आपने पढ़ा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर और लीव द चार्ज सरफेस नॉर्मली, तो उसी पर ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए लीव भी नॉर्मली कर रहा है और इंटर भी नॉर्मली कर रहा है, तो ये चौथा पॉइंट यहाँ पर सही है। ठीक है, ओके, इसको मिटाते हैं। इसी तरह चलिए हम उसको लिख देते हैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not pass through the conductor। कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करती हैं। दैट इज देयर इज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। इसको अभी हम लोग प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है। नेक्स्ट चैप्टर में इसको हमें प्रूव भी करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर से पास नहीं होती है। इसका मतलब कि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन और है
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू एन इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंसुलेटर से पास हो जाती है। यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है डाइइलेक्ट्रिक का, तो डाइइलेक्ट्रिक क्या है? अब यहाँ देखिए आप, डाइइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर में देखिए करंट नहीं फ्लो करता है इंसुलेटर के थ्रू, लेकिन इंसुलेटर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर जाता है। इसीलिए इंसुलेटर को हम लोग बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक। थ्रू इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन पास बट इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट, सो इंसुलेटर इज कॉल्ड एज डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये भी आप पढ़ेंगे आगे, यहाँ जान लीजिए। तो इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू एन इंसुलेटर। चलिए इसको भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सारी प्रॉपर्टी आप याद कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू एन इंसुलेटर। ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ लिखी जाती हैं उसको कॉपी पे अपनी नोट्स बनाते चलिए। आप अपनी जितनी अच्छी नोट्स बनाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, एग्ज़ाम में आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे। अपनी नोट्स जब बनाते हैं देख करके तो अलग होता है, इसमें भी आप कुछ और पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए अपनी नोट्स बहुत प्रॉपर बनाते चलिए अभी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू एन इंसुलेटर, लेकिन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, इसीलिए इसको डाइइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। चलिए इसके आगे भी दो प्रॉपर्टी और है मेन, उसको भी बता देते हैं इसी समय। इसको मिटाते हैं। एक प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ समझिए ज़रा पहले उस प्रॉपर्टी को, फिर हम लिखते हैं। अगर कोई सपोज करिए अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आपसे कहा गया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करिए, तो कैसे करेंगे? ये देखिए आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। इस तरह से यहाँ से निकलेगा और यहाँ आके टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकलेगा तो ऐसे लौट करके यहाँ पे आएगा, ऐसे इधर से निकलेगा तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसा आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा। बनाने को आता है एग्जाम में आपके यहाँ, ड्रा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसके लिए? ड्रा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर टू पॉजिटिव चार्ज, सॉरी अनलाइक चार्जेज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव यहाँ हो पॉजिटिव यहाँ हो, इसके लिए आपको बनाना है। ठीक है, तब यहाँ पर ज़रा देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर एक आपका जो लाइन ऑफ फोर्स है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेंथ वाइज, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेंथ वाइज। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली ड्यूरिंग अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। इसको नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली। कब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली होगा? ड्यूरिंग अट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच अट्रैक्शन होता है? जब अनलाइक चार्जेज हो, ड्यूरिंग अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, आईआईटी में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अभी इसके बाद क्वेश्चन कराते हैं, अभी यहाँ पर समझाते हैं भी आपको। इसके आगे क्वेश्चन देंगे तो वहाँ पर और क्लियर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है, इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव दे दिया जाए
तब क्या होगा, तब होगा आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ड्यूरिंग रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस। ठीक है, चलिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, कभी कभी आपसे पूछेगा कि यहाँ पर सपोज करिए ये Q1 चार्ज है और ये क्या है, Q2 चार्ज है। अब यहाँ पर चलिए हम फील्ड लाइन थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 ही 3 फील्ड लाइन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। अब आपसे पूछा गया इसमें कौन सा चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड आपका Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं ले रहे, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ज़्यादा है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। दूसरा यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा। तो हम लोगों ने न्यूट्रल पॉइंट पे क्वेश्चन किया था, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको कराया गया है। नहीं किए हो तो वहाँ जाके न्यूमेरिकल सेक्शन में हमने इस पर क्वेश्चन कराया है, उसको कर लेंगे। अगर दो हमने वहाँ बताया था, अगर सिमिलर चार्जेज हैं तो आपको जो न्यूट्रल पॉइंट है फोर्स का या इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बीच में मिलता है और नियर द स्मॉलर चार्ज मिलता है। ठीक है, अब देखिए क्यों मिलता है, क्योंकि पॉजिटिव इसको इधर फोर्स लगाएगा, इसको इधर, तो आपको इक्वल और अपोजिट फोर्सेज मिलते हैं या इक्वल और अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते हैं। लेकिन ये पहला केस था। अगर यहाँ पर देखिए पॉजिटिव निगेटिव है, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तब हमने क्या बताया था, कहाँ पर आपको नेट फोर्स 0 मिलेगा। हमने बताया था आउटसाइड मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, नियर द स्मॉलर चार्ज। तो यहाँ पर आपको कोई पॉइंट दे देगा, जैसे यहाँ दे दिया आपको P1 और यहाँ दे दिया P2, तो आपसे पूछेगा कि कौन सा पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट इंडिकेट करेगा, ये P2 वाला करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्मॉलर चार्ज है और हमेशा इसी एक्सिस पर ही आपको न्यूट्रल पॉइंट यहाँ मिलता है। यह भी आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए हमने कहा यहाँ पर आपको बता दें। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, लाइक चार्जेस के लिए कर लेते हैं। ठीक है, ओके। इसी तरह से अगर आप एक दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं, सिमिलर चार्ज है, चलिए पहले फिगर ही बना देते हैं, एक पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तब क्या होगा। अब यहाँ पर ये तो आपकी एक्सिस हमने ड्रा कर दिया है, यहाँ पर कर नहीं रहे। यहाँ देखिए, अब ये कुछ इस तरह का इसका फिगर बनता है। यहाँ से फील्ड लाइन निकलेगी इधर, यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे इधर, यहाँ से इधर। ये लैटरल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, एक दूसरी को फील्ड लाइन क्या कर रहा है, आपका रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट लैटरल प्रेशर, एक्सर्ट लैटरल प्रेशर। ठीक है, ड्यूरिंग, यहाँ क्या हो जाएगा, रिपल्सन, ड्यूरिंग रिपल्सन बिटवीन, किसमें, रिपल्सन किसमें होता है, लाइक में नहीं, ड्यूरिंग रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस। ओके, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ड्यूरिंग रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस। ओके, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में इतना ही है, और आप इसको अच्छे से इस प्रॉपर्टीज़ को पढ़िए, इस पर कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे बाद में। ठीक है, ओके, थैंक यू।